राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं आज के टॉप 10 बुलेटिन सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ के रजत जयंती समारोह में भाग लेते हुए 8,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य को नई ऊंचाई पर ले जा रही है। 9 नवंबर का दिन लंबी तपस्या का फल है। साथ ही उत्तराखंड के लोगों का सपना अटल जी ने पूरा किया। देश ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है और इसका रास्ता वोकल फॉर लोकल से तय होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहर में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर 15 नवंबर से 15 फरवरी तक दिल्ली सरकार और एमसीडी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान। सीएम ने सरकारी कार्यालयों की टाइमिंग बदली। दिल्ली सरकार के कार्यालय अब सुबह 10 बजे से शाम 6:30 तक और दिल्ली नगर निगम के कार्यालय सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। पंजाब में अब तक पराली जलाने के मामलों में किसानों के खिलाफ 302 एफआईआर, 337 किसानों की जमीन के रिकॉर्ड पर रेड एंट्री डाली। जमीन खरीदने बेचने और बैंक से लोन लेने में दिक्कत आ सकती और 386 मामलों में किसानों पर 19,80,000 रुपए का जुर्माना। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान का आरोप कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए बीजेपी पंजाब को जिम्मेदार बता रही। उसने राज्य के किसानों को बदनाम करने के लिए इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बना दिया। गुजरात सरकार प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर तक 22,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता। मंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी फसलों को हुए व्यापक नुकसान से शीघ्र उबरने में मदद। लगभग 10,000 करोड़ रुपए की कुल सहायता राशि वितरित। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता मार्च का आयोजन। जूनागढ़ से राज्यव्यापी पदयात्रा शुरू और आत्मनिर्भर भारत की शपथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने पार्टी दो खेमों में बढ़ती दिखी। गहलोत जैसे ही ट्रेन से उतरे, पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल के समर्थकों के बीच नारेबाजी शुरू होते हुए दोनों पक्षों में धक्का मुक्की और झड़प तक की नौबत और गहलोत बिना प्रतिक्रिया दिए रवाना। इस टकराव ने कांग्रेस की पुरानी गुटबाजी को फिर उजागर किया। ठाकरे परिवार के वाद्रे स्थित निवास मातोश्री के आसपास ड्रोन उड़ते देखे जाने से सनसनी। पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी और सवाल, ड्रोन किसने उड़ाए और इसका मकसद क्या था, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। सोशल मीडिया पर इन ड्रोन के वीडियो तेजी से वायरल। राजनीतिक हलकों में चर्चा, क्या ठाकरे परिवार की जासूसी की जा रही। महाराजगंज पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश अनुसार 19 सार्वजनिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए। ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी बढ़ती शिकायतों के आधार पर की गई कार्रवाई। मंदिरों मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों की जांच की। जांच में पाया गया कि कई स्थानों पर निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि स्तर पर लाउड स्पीकर बजाए जा रहे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो की सरकार की ओर से प्रस्तावित श्रम सुधारों के एक पैकेज के विरोध में राजधानी लिस्बन में हजारों लोग सड़कों पर। प्रदर्शनकारियों ने श्रम पैकेज को ना लिखे पोस्टर ले रखे और 2026 तक 1,050 यूरो मासिक न्यूनतम वेतन की मांग की। विरोध प्रदर्शन देश के प्रमुख श्रमिक संघ द्वारा उस व्यापक बदलाव के विरोध में। सरकार का कहना है कि रोजगार बाजार में उत्पादकता और लचीलेपन में सुधार लाना। विरोधी इस पैकेज को वापस लेना चाहते हैं। उनका कहना है कि ये श्रमिकों के अधिकारों के लिए खतरा। फिल्म पेडी 27 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज। पहला गाना चिकिरी चिकिरी रिलीज। पेडी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर सकती। फिल्म की रिलीज के बाद ये आंकड़े और भी बढ़ सकते। दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया को जल्दी पारी घोषित करने का भुगतान। बेंगलुरु में खेले गए इस अनऑफिशियल टेस्ट मैच में इंडिया ए ने दक्षिण अफ्रीका ए के सामने 417 रनों का विशाल लक्ष्य। दक्षिण अफ्रीकी टीम ने सिर्फ 5 विकेट खोकर इस टारगेट को हासिल। जॉर्डन हरमन ने 19 रनों की शानदार पारी खेली। तो ये थी आज की टॉप 10 बुलेटिन। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।